आज गोविंद उन 16,100 राजकुमारियों को लेकर के आए हैं। सुंदर वस्त्रालंकरण धारण करवाया है, रथ मंगवाया है और उन पर लेकर के चले हैं। लिखा है तो संत जन कहते हैं 16,108 का मतलब क्या है। वेद में मैंने बताया था शायद गोपियों के रूप में वही पत्नियां यहाँ हैं। वेद में 4,000 मंत्र हैं, ज्ञान कांड के 80,000 मंत्र हैं, कर्म कांड के जो निरंतर हमारे जीवन में बनी रहे। तो जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं वही परमात्मा की 16,000 भार्याएं हैं। बहुत ध्यान देने की बात है। और वैसे तो वेद के हर मंत्र पर उपनिषद है, उपनिषद का भी यही मतलब है। पर उन उपनिषदों में जो 100 उपनिषद है यानी 7 उपनिषद वो गोविंद की 100 पत्नियां हैं जो विशुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरणा देने वाले कुछ उपनिषद इस प्रकार हैं, जैसे गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद, कृष्ण पूर्व तापनी उपनिषद, कलि संतरणो उपनिषद आदि प्रकार के ये उपनिषद हैं। जो 7 उपनिषद हैं ये भगवान कृष्ण की 100 पत्नियां हैं। और उपासना कांड की जो 16,000 मंत्र हैं ये 16,000 पत्नियां हैं। अब ये 16,100 हो गई, 8 पत्नी बची हैं। अब ये 8 पत्नियां कौन है, बहुत ध्यान देने की बात। लिखा है कि भूमिरापा नलो वायु खंबनो बोधिरेवचा अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जो 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि माने पृथ्वी, भूमि मीन्स पृथ्वी, आपा माने जल, अनल, ये 8 प्रकार की प्रकृति ही अष्टपटरानी है मेरे गोविंद की। प्रकृति के जो बस में रहता है वो जीव होता है और प्रकृति को जो अपने बस में रखता है वो परमात्मा होता है। यही अंतर है। भगवान कन्हैया ने सबको आश्रय दिया। भगवान कन्हैया की 16,100 अपनी बहन को पत्र लिखा है कि आज तक जो कुछ भी झगड़ा लड़ाई हुई कोई बात नहीं है, उन सबको आप छोड़ दें। और अब मैं चाहता हूं कि उन झगड़ों को भुला दिया जाए। मेरी जो पौत्री है रोजना, मैं उनका विवाह आपके पौत्र अनिरुद्ध से करना चाहता हूं। भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न जी और प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं अनिरुद्ध। उन्हीं से रोचना का विवाह करना चाहते हैं। रुक्मी इस तरीके से जब समझाया, पत्र पढ़ा गया। माता रुक्मिणी को भगवान ने बहुत समझाया कि देवी वो मेरा अपमान बहुत पहले से करते आए हैं, मुझसे बहुत नाराज रहते हैं, वहां जाने पर मेरा अपमान ही होगा। लेकिन स्त्री स्वभाव बस हट कर गई माता, भगवान को मानना पड़ गया। आज बारात लेकर के पहुंचे हैं रुक्मी के यहाँ। बलराम भी साथ में गए तो वो उससे द्वेष रखता था। भगवान यदि विवाह के लिए तैयार तो हो गए, चले भी गए, लेकिन जो रुक्मी था बलराम जी को जब वहां आया देखा अपने घर, तो आज एक प्रस्ताव रखा कि हम बलराम जी से चौसर खेलेंगे। बलराम जी भी तैयार हो गए चौसर खेलने के लिए।
अब बलराम जी हर बार चौसर जीतते, 7-7, 8-8 बार चौसर खेला गया और हर चांस में बलराम जी जीते हैं, लेकिन वो बेईमानी कर जाता, बार बार कहता कि मैंने जीता है। इतने बलराम जी ने कहा कि सूर्य साक्षी है कि कौन जीता है, भगवान सूर्य को ही बुला लो और पूछ लो कौन जीता है। सूर्य देव का भी आह्वान किया गया, आए हैं। सूर्य देव ने भी कहा कि मूर्ख, तू बेईमानी कर रहा है, झूठ मत बोल, बलराम जी ही जीते हैं 7 के 7 बार। जब नहीं माना, रुक्मी जिद करने लगा, बलराम जी का मूसल और हल वहीं रखा था, फंसाए और उसकी गर्दन उड़ा दी। तत्काल गोविंदाय नमो नमः हो गया। इस प्रकार से कहते हैं जब रुक्मी का प्राणांत हो गया, रुक्मिणी जी रोने लगी हैं। ठाकुर जी बोले लो कर लो बात, आप कह रहे थे विवाह कर लो, विवाह करने आए, अब वो गलती से बार बार अपमान करता रहा, बड़े भाई हैं, ऐसा कर दिया तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। जैसे तैसे ठाकुर जी विदा करा करके रोशना को ले आए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित कि बड़ा पुत्र सतज्येष्ठो बलिरासीन महात्मनः येन वामन रूपाय हरयेताय वेदिनी। महात्मा बलि की कथा आप सुन चुके हैं, बहुत ध्यान देने की बात। उन महात्मा बलि ने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था और उन महात्मा बलि के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का नाम था बाणासुर, जो भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार बाणासुर ने भगवान शिव की बड़ी घोर तपस्या की और तपस्या करते करते, भजन करते करते ऐसा मृदंग बजाया, ऐसी मृदंग बजाई कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न हुए कि आकर के उसके सामने उसे दर्शन दिए और बाणासुर को 1000 भुजाएं प्रदान कर दी। अब बाणासुर सोचने लगा इन 1000 भुजाओं का उपयोग, उन 1000 भुजाओं से फिर बाणासुर ने मृदंग बजाई और इतनी घोर, इतनी भयंकर मृदंग बजाई, भगवान शंकर फिर प्रसन्न हो गए और बोले कि मांगो क्या चाहिए। तो बाणासुर ने मांगा, प्रभु ऐसा वर दे दो कि आप मेरी नगरी के ही रक्षक रहें, रक्षक बन करके रहें, और जब कोई मुझसे युद्ध करने आए तो आप मेरी रक्षा करना। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। अब इधर बाणासुर को अभिमान हो गया। अब तो भैया ये जो बाणासुर है भगवान शिव के ही सामने ताल ठोकने लगा। भगवान शिव घबराए कि मेरे ही भक्त मेरे से ही वरदान पाते हैं और मेरे से ही वर पा करके मेरे को ही ललकारते हैं। जब जब भगवान शिव ने वरदान दिया है तब तक बाबा फंस गया है, आराम से, कोई झंझट नहीं हुई, आराम से फंस जाते हैं ये। लेकिन भगवान शिव ने कहा है, देख बाणासुर, तेरे पास जो शक्ति है वो मेरी ही दी हुई है और मैं तेरे से युद्ध क्या करूंगा। लेकिन एक बात तो सोच ले, सुन ले, तेरे महल की छत पर जो पताका लहरा रही है, ध्वजा, जिस दिन वो ध्वजा टेढ़ी हो जाए, थोड़ा सा लटक जाए, उसी दिन तुम समझ लेना कि तुमसे भी बड़ा वीर, तुमसे टक्कर लेने वाला कोई संसार में आ गया है
और उससे ही तेरा युद्ध होगा। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। लगता है कि भोजन पानी करके आते ही नहीं है, आवाजें नहीं निकलती है, ऐसा लगता है कोई व्रत चल रहा है माताओं का। वाणी में करंटे नहीं है। अरे बोलेंगे तो आपको भी फायदा रहेगा, मेरे को डबल फायदा रहेगा, करंट मिलेगा। हरे कृष्ण। सोते हुए अनिरुद्ध को उषा जी थी वहां कर दिया। अनिरुद्ध को पा करके उषा बहुत प्रसन्न है कि सोच लो 16,108 रानियां हैं गोविंद की, और भागवत जी में लिखा है कि तो बाणासुर ने स्वयं भगवान से युद्ध किया। एक एक भुजाओं को भगवान ने बाणासुर का काटना आरंभ कर दिया। भगवान कृष्ण ने जब बाणासुर की समस्त भुजाओं का खंडन कर दिया, केवल 4 भुजा शेष रह गई, उस समय भगवान शिव की मूर्छा जगी। तो बहुत अच्छी स्तुति गाई भगवान शिव ने कि चाहे कोई भी दैत्य कितना भी अपराधी क्यों नहीं होगा, लेकिन उसका संहार नहीं किया जाएगा। कहते हैं बाणासुर के वंश में प्रहलाद जी के पुत्र थे विरोचन, और विरोचन के ही पुत्र थे बलि महाराज, और बलि महाराज के जो 100 पुत्र थे उनमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था बाणासुर। प्रभु बिगड़ी मेरी, ओ बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी। मेरी श्याम मर्जी तुम्हारी, अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। ओ मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, हाय मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सगुन सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सगुन सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। तालियां कमो दादा, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। वो मेरे माला जी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे माला जी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। वो मेरे श्रीमत वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी,
चाहिए। आज वो जो दिव्य देहधारी पुरुष था अपना परिचय बताता है कि निर्गुण। जब आकाश मंडल के तारों को कोई गिन भी सकता है, लेकिन धूल के कण को कोई नहीं गिन सकता महाराज। इतनी गाय मैंने दान में। पांडव लोग यज्ञ कर रहे थे, नई राजधानी बनाई है इंद्रप्रस्थ, आपका भी निमंत्रण है। सपरिवार पधारे तो कह दिया हाँ हाँ आए। कन्हैया इंद्रप्रस्थ पधारे हैं, कष्ट देता हो। कन्हैया कहते हैं कि उसको धोखे से मारने में भी कोई पाप। जरासंध की नगरी में करके आया और 17 बार भगवान ने उसे हरा दिया। 18वीं बार जब वो 11,000 है, वैसे तो उससे कोई मिल नहीं सकता जब तक 40-50 सैनिक किसी एक व्यक्ति के साथ न हो। लेकिन ब्राह्मण कोई भी हो वो अकेले मिल सकता है, इतना सम्मान देते हैं। इसलिए आज अर्जुन भीम बहुत स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है, पधारिए।